हेलो एवरीबॉडी। कल हमने क्लास स्टार्ट करा था। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि एसएससी क्रैक करने के लिए हमारा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल में टाइप्स ऑफ फाइल हमने पढ़ लिया था। आज हम फेज डायग्राम से स्टार्ट कर रहे हैं। कल का क्लास लिटिल बिट इम्पोर्टेंट था। आज से जो है इम्पोर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही हैं, तो आज से ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फेज डायग्राम में क्या है, पहले वो देखते हैं अपन। मान के चलिए हमारे पास जो यहाँ पे ये सॉइल दिया है, इसमें इस बॉक्स से इसमें हमने सॉइल भर दिया। ये पूरा सॉइल भर दिया इस कंटेनर में। इसमें क्या है अपने पास? सॉइल। ये जो सॉइल जब भरोगे आप इसमें, तो सॉइल में ग्रैनुलर जो होंगे, जो छोटे छोटे जो पीसेज में होंगे सॉइल, उसके बीच में वॉइड्स होंगे। उस वॉइड्स में क्या भरे हुए होंगे? उस वॉइड्स में या तो वाटर भरे होंगे या फिर एयर भरे होंगे। दो केस सिनेरियो हो सकता है। या तो इसमें जो वॉइड्स है, इसमें ट्वेल्व ट्वेल्व ग्रैनुलर्स के बीच में जो वॉइड है, उसमें या तो वाटर भर जाएंगे पूरे के पूरे, या तो पूरा खाली रहेगा। तो उसमें क्या होगा सर, अगर कुछ नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा? एयर का एयर रहेगा। ठीक है, तो उसी पे है ये सारा कुछ। अब एक करके देखते हैं कि कैसे क्या है नहीं। ठीक है। अब सॉइल सॉलिड्स है, एयर है और वाटर है, तीनों को अलग अलग हम कर देते हैं। तीनों को अलग अलग कर रहे हैं। एक केस हमने ऐसा लिया कि जो ये वाला जो डायग्राम हमने देखा, इसमें क्या है कि सॉइल सॉइल जो है, इसमें इसके वॉइड के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स का भी पार्टिकल्स है, और इसके अंदर एयर भी है। तो हमने क्या किया कि जितने सॉलिड के पार्ट्स हैं, सॉइल सॉलिड के पार्ट है, उसको मैंने क्या किया कि अलग कर लिया। ये सिर्फ पढ़ाने का और समझने का एक तरीका है, ऐसा सच में नहीं होता। ठीक है। आपको फिर में सॉलिड, अभी आपको लैब का ये दिखा रहा हूँ, सॉलिड अलग कर लिया, वाटर और ऊपर में एयर। ठीक है। उसके बाद हम एक ऐसा केस लेते हैं कि इस जो कंटेनर है उसमें एयर है ही नहीं, जितने वॉइड है वो पूरे के पूरे वाटर से फिल है। और एक और ऐसा लिया जिसमें कि कंटेनर, जिसमें कि इसमें से वाटर जितने वॉइड है सॉइल के बीच में, वॉइड वॉइड बोलते हैं जिसको, सॉइल के बीच में जो वॉइड होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एयर भरे हैं। अब वॉइस जिनको समझ में नहीं आ रहा, उसको इसके लिए सिंपल सा टर्म ये है कि आपने स्पॉन्ज देखा होगा। स्पॉन्ज देखा है? स्पॉन्ज में जब आप पानी डालते हो, या पानी में जब आप स्पॉन्ज डालते हो, तो वो उसमें से जो सारे वाटर, नीचे जो सारे वाटर्स है, वो उसमें फिल हो जाते हैं, स्पॉन्ज में जाके फिल हो जाते हैं। तो वो एक्चुअल में वो कहाँ जाते हैं? वो पानी कहाँ जाते हैं? वो पानी जो है उसमें फिल हो जाता है, उसके जो वॉइड्स होते हैं छोटी छोटी, उसमें जाके फिल हो जाते हैं। ठीक है। अगर स्पॉन्ज में वाटर नहीं है तो क्या होगा? वॉइड्स में उसके अंदर एयर होगा। तो उसी तरह यहाँ पे मान के चलिए ये सॉलिड है, और इसमें जितने इसके वॉइड्स है वो सारे किससे भरे हुए हैं? वाटर से। ठीक है। और एक बार क्या हुआ कि पूरा ड्राई है, पानी पूरा सूख चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा? एयर भर जाएगा उसमें। ठीक है। अब अब इसको हम एनोटेट कैसे करते हैं वो देखिए। इसको वॉल्यूम और वेट में या मास में हमें चेक करेंगे। एक तो वॉल्यूम रहेगा अपना, या एक और सेकेंड जो है मास, या फिर वेट में हम उसको डिनोट करेंगे। और फिर जो फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे क्या होता है। एक बार फॉर्मूला देख लेंगे, उसके बाद पूरे चैप्टर का जब फॉर्मूला देखने के बाद क्या करेंगे, हम पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, उस टाइम हमें इजी होगा।
देखिए अब सब हो गया, अब एक एक करके डिनोट करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम वॉल्यूम को डिनोट कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड में वेट को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा तरीका है। बाकी आप जैसे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। इसे हम क्या बोलते हैं? थ्री फेज डायग्राम, ठीक है। थ्री फेज डायग्राम बोलते हैं। क्या है? इधर देखिए ये वॉल्यूम है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बोलेंगे, ठीक है। इतने दूर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का है। फिर इस तरह से यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ वाटर का है, फिर ऊपर में वॉल्यूम ऑफ एयर का है, ठीक है। फिर राइट साइड में क्या करेंगे? इतना दूर वेट ऑफ सॉलिड्स का है, इतने इतने जगह पे वेट ऑफ वाटर का है, तो यहाँ पे वेट ऑफ एयर है, जो कि जीरो होगा। अब एयर को आप वेट तो करते हो तो क्या नेग्लिजिबल, बिल्कुल नेग्लिजिबल वेट आता है ना। तो इसलिए उसको हम जीरो कर रहे हैं, लेकिन वेट जीरो होगा लेकिन वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, है ना। वॉल्यूम तो रहेगा। वॉल्यूम आपको समझना है तो आप डायरेक्ट इतना बोल सकते हैं, मान के चलो एक कंटेनर है। कंटेनर का वॉल्यूम जितना होगा, जितना आप इसमें पानी वाटर फिल कर सकते हो, जितना आप वाटर फिल कर दो उतना इस कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वाटर निकाल दो उससे, वाटर जब निकाल दोगे तो जो खाली कंटेनर होगा वो क्या हो जाएगा? इसमें एयर फिल हो जाएगा। अब कैसे समझेंगे कि क्या वॉल्यूम है? मान के चलो आपने 2 लीटर वाटर डाला, ये कंटेनर फिल फिल हो गया, 2 लीटर में कंटेनर फिल हो गया, तो लीटर को फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। लीटर को 1 लीटर, 1 लीटर क्यों में कितने लीटर आते हैं? 1000 लीटर आते हैं। तो फिर 2 लीटर में उसी तरह 2 लीटर में कितने आएंगे? उसको फिर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, और जितने आएंगे उतने वॉल्यूम हो गए। वाटर निकाल दिए, तो वाटर निकालने के बाद उसमें क्या है? एयर है। तो एयर जो है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो वॉल्यूम है। इतना वॉल्यूम में इतना मीटर की एयर का है, ठीक है। तो इसलिए वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम लोग इजिली एयर का, लेकिन वेट जो है ऑलमोस्ट, वेट ऑलमोस्ट जीरो जीरो होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट। और वॉल्यूम तो बता दिया कैसे करना है। ये आगे आपको हेल्पफुल होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं पता होती, फिर बाद में प्रॉब्लम करती चीजें सॉल्व करने में। तो एक बार देख लेते हैं पूरा एनोटेशन का बेहतर है। तो ये क्या है अपना, इसमें सिर्फ जितने बॉइट्स हैं वो पूरे बॉइट्स क्या है? पानी से भरा हुआ है, वाटर से भरा है, ठीक है। इधर लिखते हैं अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर। राइट साइड में क्या लिखेंगे? वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। फिर इधर क्या है? वेट ऑफ, सॉरी, इधर वेट ऑफ सॉलिड और इधर वेट ऑफ एयर, जो कि वापस से क्या होगा? जीरो होगा। बताया था मैं। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ, ये वाटर लिख दिया हूँ, ये गलत है। ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और इधर क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। अब क्या करते हैं? अगर मान के चलिए कि आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इस डायग्राम में अगर आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, तीनों ऐड होगा। अच्छा, इस डायग्राम में अगर हम बोले कि इसमें टोटल वॉल्यूम निकालिए तो कैसे निकालोगे आप? टोटल वॉल्यूम, क्योंकि इसमें एयर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ वाटर और सॉलिड, सॉलिड पार्टिकल्स है सॉइल से, तो इसमें इन बस ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है। तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा, फिर इसमें क्या करेंगे? इसमें अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। अब देखिए ये VS क्या है? VS जो है अपना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, सॉलिड, ठीक है ना। और WS क्या है? वेट ऑफ, वेट ऑफ सॉलिड। WS बोल सकते हैं या MS बोल सकते हैं। MS रहेगा तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉलिड। जिस टर्म में दिया हुआ हो उस टर्म में आप देख लेना। मास होगा तो मास का वैल्यू रखना, और
वेट होगा तो वेट का वैल्यू रखना। अब देखिए सबसे पहला है हम लोग क्या है, फर्स्ट जो चीज निकालना है फॉर्मूला है वो किसका है, वाटर कंटेंट का है। वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, वाटर कंटेंट के लिए क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, छोटा डब्ल्यू से कर रहा हूँ मैं। तो वाटर कंटेंट क्या है, इसको लिखते हैं वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, इनटू। हाँ, इस केस में देखिए, ये वाले केस में अगर वाटर कंटेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। इस केस में क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। अच्छा, इस केस में वाटर है क्या, नहीं, तो वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, जीरो, और वेट ऑफ सॉलिड, तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में वाटर कंटेंट जीरो हो जाएगा, है ना। उसी तरह अगर मान के चलिए कि आपको टोटल वेट पता हो, ठीक है, टोटल वेट पता हो और आपको निकालना हो क्या, वेट ऑफ सॉलिड्स निकालना है। तो वेट ऑफ सॉलिड्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल वेट अपॉन वन प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है, इनटू 100। ओके, अब ये वाटर कंटेंट हो गया, ये पहला फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लो। ठीक है, अब हम देखते हैं वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को डिनोट करते हैं ई, ठीक है, वॉइड रेशियो को क्या करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। अब वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन, सॉरी, हाँ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 100, ठीक है। और वॉइड रेशियो के जस्ट बगल में क्या होता है, पोरोसिटी। पोरोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, पोरोसिटी को जो है हम एन से डिनोट करते हैं। इसको क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इस कंटेंट, इसमें अगर देखा जाए ये वाले डायग्राम में, तो इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जितने ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होंगे जिसमें वाटर फिल है उनके वॉल्यूम कितने हैं, ठीक है, और उसको किस किस से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स से, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड से डिवाइड करेंगे। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम, जिस वॉइड्स में वाटर भरे हैं तो उतना का वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम, मतलब उसमें वॉल्यूम वाटर का भी वॉल्यूम ऐड होगा और सॉलिड का भी वॉल्यूम ऐड होगा, ठीक है। तब जाके आप पोरोसिटी निकाल पाओगे। मान के चलो आपको कभी ऐसा दे दिया, जो कि जनरली आते एग्जाम में, कि वॉइड रेशियो दिया हुआ है और पोरोसिटी निकालना है, या फिर पोरोसिटी दिया हुआ है और वॉइड रेशियो निकालना है। तो देखिए, तो ई दिया हुआ है और एन पोरोसिटी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन। क्या है कि आपको पोरोसिटी दिया हुआ है और आपको वॉइड रेशियो निकालना है, तो ई इज इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन लगाएंगे। या फिर आपको वॉइड रेशियो दिया हुआ है और पोरोसिटी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है अभी ई अपॉन वन प्लस ई। ये दो फॉर्मूले हैं। अगर वॉइड रेशियो दिया हुआ है तो पोरोसिटी निकाल लो, और पोरोसिटी दिया हुआ है तो वॉइड रेशियो निकाल लो। इतने फॉर्मूले आप एकदम लर्न कर ले यहाँ तक, साथ में हो सके तो लर्न कर ले, या लर्न नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट लिख लो अभी, है ना। आप लोग लिख लेने से क्या होता है, फिर आप याद कर लो इसको। हो गया, अब आगे बढ़ो। एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अगर मान के चलो, ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितने हैं, बॉयज में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन वन प्लस वॉइड रेशियो। देखिए ये वाला केस और ये वाला केस, इन दोनों को रिलेट करके याद करना तो चीजें याद रहेंगी, ठीक है। इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तीन फॉर्मूले हो गए, तीन कॉन्सेप्ट हो गए, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, और फिर अपना
पोरोसिटी। ठीक है, तीनों में जो बताया, उसके बाद है क्या, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, फिर है एयर कंटेंट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान के चलो कि ये ये जो अपना फेस डायग्राम है, यह सॉइल सॉलिड्स है, उसमें जो वॉइस है वो अगर फुल्ली वाटर से फिल है, अगर वो फुल्ली वाटर से फिल हो जाता है, तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है, मतलब सॉइल पूरा सैचुरेटेड है। जैसे इस केस में देखिए, ये सैचुरेशन का केस है, ये जो केस है सैचुरेशन का केस देखिए, जो सॉइल के बीच में जो वॉइड्स है वो किससे भरे हैं, वाटर से भरे हैं। तो इसलिए क्या है, इसको हम बोलेंगे कि फुल्ली सैचुरेटेड है, मतलब 100% सैचुरेशन है इसका। ठीक है, इसी केस में देखो, इसमें क्या है, वॉइड जो है इसमें वाटर का नामो निशान नहीं है, सिर्फ एयर है। तो इसमें क्या, इसको बोलेंगे क्या, 0% सैचुरेशन। ठीक है, अब सैचुरेशन अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा जो सॉइल है, आप जो आप जो नॉर्मली सॉइल देख रहे हैं, वो हमेशा वाटर से फिल है, उसके वॉइड्स है ना, उसमें कुछ ना कुछ वाटर तो रहते ही हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। वही वाटर वॉइड्स में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, प्लांट्स क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉइल के जो वॉइड्स में वाटर रखते हैं, वो वहीं से उसी से सक करते हैं वाटर। ठीक है, तो हमेशा तो वॉइस सॉइल के सारे वॉइस वाटर से फिल नहीं होंगे, ये सारे वॉइस ड्राई नहीं होंगे, तो बीच का केस होता है कभी कभी। तो क्या है, सैचुरेशन जो है हमेशा 0 से 100% के बीच में रहता है। ठीक है, कभी मान के चलो बोल दिया 60% सैचुरेटेड, ठीक है, या बोल दिया 50% सैचुरेटेड, जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे, तो और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, इसका मतलब अभी क्या है कि फुल्ली सैचुरेटेड है, अगर मान के चलो तो क्या हो जाएगा, 100%। ठीक है, ये सब चीजें हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सॉल्व जो भी बता रहा हूँ वो क्या है ध्यान में रखिए। और फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम में देखेंगे कैसे क्या आ रही है। अब क्या 4 नंबर पे क्या करेंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसको डिनोट करते हैं किससे, एस से, इससे डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन को। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बोलते हैं, एस इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन जितने वॉइस वाटर, जितने वॉइस हैं जो वाटर से भरे हुए हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइस इनटू 100। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले हो गए। तीन सिनारियो होगा, तीन सिनारियो होगा, ड्राई स्टेज में क्या होगा, एस इज इक्वल टू 0% होगा, 0% होगा क्योंकि हम यहाँ पे बताया था 0% वॉइस जो है वाटर नहीं है, वॉइस में फुल्ली एयर से भरे हुए हैं, तो 0% हो जाएगा। ठीक है, अगर फुल्ली सैचुरेटेड हुआ, अगर पूरा भरा हुआ है पानी से वॉइस, तो क्या होगा, 100% बोलेंगे। और अगर मान के चलो जिसको पार्शियली सैचुरेटेड बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड, जो कि है 0 से 100 के बीच में रहेगा। ठीक है, या मान के चलो 60% भरा है, 70% भरा है, 45% भरा है, कुछ भी रैंडम वैल्यू है वो भरा है, वो क्या है 0 से 100 के बीच में होगा। ठीक है, अब शायद डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बाद क्या है, एयर कंटेंट है। अगर वॉइस वाटर से भरे होंगे तो उसको बोलेंगे सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगर वॉइस एयर से भरे होंगे, ठीक है, तो उसको हमें कैलकुलेट करना होगा, तो क्या बोलेंगे, एयर कंटेंट से डिनोट करेंगे, एयर कंटेंट निकालेंगे कि कितना है एयर कंटेंट इसका, उसको डिनोट करते हैं एसी से। एसी इज इक्वल टू क्या होता है फिर, इधर सैचुरेशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इसलिए इधर जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर, इधर वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इधर भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू एयर कंटेंट हो गया। दूसरा चीज ये फॉर्मूला हो गया अपना। उसके बाद क्या है, दूसरा है
एस प्लस AC इज इक्वल टू 1। मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट, ये क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो एक ये है जो हम ध्यान में रखेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। आप कभी एयर कंटेंट दे देगा और आपको सैचुरेशन निकालना होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना होगा, तो एयर 1 से एयर कंटेंट को माइनस कर देंगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकल जाएगा। सैचुरेशन दिया हुआ होगा, एयर कंटेंट निकालना होगा, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसा कर लेना। अब अब जो हमें चाहिए, अब जो हमें निकालना है वो क्या है, वो निकालना है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइस। यहाँ पे देखिए ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइस देख रहे थे। अब टोटल वॉल्यूम वाला केस भी आना चाहिए ना। तो परसेंटेज ऑफ, क्या बोला मैं, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइस, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइस, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ईटा ऐसे करते हैं। तो ईटा इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर वॉइस है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइस में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या, एयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वीटी, मतलब टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइस था, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम था। जैसे इस तीनों केस में किस में निकाल पाएंगे एयर कंटेंट, ये वाला केस में निकाल पाएंगे या फिर ये वाले केस में निकाल पाएंगे। तो एयर कंटेंट अगर निकालना होगा इसमें, तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर ले लेंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर ले लिए, और इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइस। इसमें जो एयर वाला जो वॉल्यूम है, इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वॉइस है, इसमें इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वॉइस है वो डाल देंगे। फिर इसमें कर सकते हैं कि इसमें जितने जितने वॉल्यूम ऑफ वॉइस है, देखिए इसमें वॉइस में एयर भी फिल है और वाटर भी फिल है। तो अगर हमें इसमें एयर कंटेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि वॉइस में वाटर और एयर भरे हैं ना। और हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइस चाहिए। तो उसमें क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, और वही परसेंटेज ऑफ एयर वॉइस निकालना होगा इस केस में, तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम लिखा है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इजी। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये था अपना 6 नंबर। 6। ठीक है, ये सब नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे तुरंत। याद करते जाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। याद रहेगा तो क्वेश्चन खटाखट बनते जाएंगे, नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने पहले फॉर्मूला देखो, फिर क्या है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। अब हम डेंसिटी देखेंगे कि डेंसिटी क्या होता है। अब डेंसिटी देखें, डेंसिटी तो गामा या रो से डिनोट करते हैं। मास होगा तो रो, और वेट होगा गामा। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी अगर मान के चलो आपको किसी चीज का दिया हुआ है, ये वो दिया हुआ है, डेंसिटी किसी चीज का दिया हुआ है तो क्या होता है, वेट अपॉन में वॉल्यूम, है ना। सॉरी, ये रो है तो यहाँ पे हो जाएगा मास, रो रहेगा तो मास, मास, या फिर गामा दिया हुआ है तो वेट अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या होता है यूनिट, मास हो गया केजी, ग्राम, केजी हो गया, ग्राम हो गया, है ना। तो क्या है? ग्राम, केजी ले लेते हैं, केजी अपॉन वॉल्यूम का मीटर की यूनिट हो गया, केजी पर मीटर की। वेट का क्या हो जाता है, वेट का होता है न्यूटन, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर। ये रहेगा ना। अब डेंसिटी में जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है क्या, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी को हम
बल्क यूनिट वेट भी बोलते हैं। तो डेंसिटी टॉपिक को देंगे, टॉपिक नंबर 7। लिखें क्या है, डेंसिटी में आएंगे 4 पार्ट। और 4 पार्ट में पहला पार्ट जो है, A नंबर, वो क्या है, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी, जिसको हम गामा बी से लिखते हैं। ठीक है, गामा बी से लिखा हुआ रहेगा, या जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सिर्फ गामा लिखेंगे वो। ओके, तो इसको हम बल्क यूनिट वेट भी बोलते हैं। लिख लेना अगर आपको लिखना होगा तो, बल्क यूनिट वेट या टोटल डेंसिटी से भी डिनोट करते हैं। बल्क यूनिट वेट एंड टोटल डेंसिटी से भी डिनोट करते हैं। तो गामा बल्क इज इक्वल टू क्या होता है, गामा बल्क इज इक्वल टू होता है टोटल वेट इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। टोटल वेट इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू जेड। अब यहाँ पे जो टर्म है जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, एग्जिस्टिंग कंडीशन। ये जो टर्म है एग्जिस्टिंग, इसको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए। मान के चलिए फील्ड पे गए आप, फील्ड पे गए, सॉइल स्पेसिमेन उठाया आपने। ठीक है, उठाया आपने सॉइल। अब क्या है कि गामा किसका लेना है, ये जो सॉइल उठाया क्या लेना है। अब वो सॉइल या तो फुल्ली सैचुरेटेड होगा, मतलब पूरे वॉइड पानी से भरे होंगे, या फिर खुले पूरे खाली होगा वॉइड, तो सिर्फ एयर से भरा होगा, या बीच का होगा, कुछ एयर भी होगा कुछ और वाटर भी होगा। ये वाला केस होगा, कुछ एयर भी होगा कुछ वाटर भी होगा। ठीक है, उस केस में टोटल वेट लेंगे, है ना, और टोटल वॉल्यूम से, और जो वैल्यू आएगा उसे क्या बोल रहे हैं, बल्क डेंसिटी। अब बल्क डेंसिटी निकालने के बाद हम निकालेंगे बी नंबर पे गामा सैट। गामा सैट को क्या बोलते हैं, गामा सैट को बोलते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट, या फिर सैचुरेटेड डेंसिटी। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सैचुरेटेड यूनिट वेट, या फिर सैचुरेटेड डेंसिटी। डिनोट किससे करते हैं, गामा सैट से। तो गामा सैट इज इक्वल टू क्या होगा, सैचुरेटेड कंडीशन में जो वेट होगा, सैचुरेटेड कंडीशन में जब वाट बल्ब पूरे पानी से भरे होंगे, तो इस केस में जो डब्ल्यू का वेट ऑफ सैचुरेटेड स्टेट अपन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये वाला केस करेंगे, ये वाला केस क्या होगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वेट ऑफ वॉल्यूम प्लस वेट ऑफ वाटर, सॉरी, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इधर टोटल वॉल्यूम एरिया दोनों को ऐड करेंगे, और इन्हें ऐड करेंगे तो टोटल मास बनेगा, और इसको फिर डिवाइड कर देंगे आपस में, तो क्या निकल के आ जाएगा, डाउन। उसी तरह एक केस इसका भी होगा। मान के चलो, अब ये फॉर्मूला आप खुद से भी यूज कर सकते हो। इसको बोलते हैं डाई यूनिट वेट या फिर डाई डेंसिटी। इसमें की वैसे नहीं होगा वॉइस में, सिर्फ एयर होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, वेट ऑफ एयर, यदि वेट ऑफ एयर होगा, नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा। वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉलिड होगा, वेट ऑफ एयर के साथ में क्या है, वैसे जीरो। तो क्या हो जाएगा इसमें सूत्र में, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, मतलब वी ए प्लस वी एस, टोटल वॉल्यूम एस है। तो तीन चार इसमें ये गामा डाई, डाई यूनिट वेट, डाई यूनिट वेट, या फिर डाई डेंसिटी।
तो गामा डाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है। हो सकता है आप लोग को हैंडराइटिंग में थोड़ा सा इशू हो, ये अभी तक तो इसलिए थोड़ा सा है, हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो आपको हैंडराइटिंग में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो अच्छा बेसिकली हैंडराइटिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बोर्ड पे तो पढ़ा नहीं रहा है, ये अच्छा से लिखिए कि थोड़ा सा इंटैक्ट तो है, अभी हैबिट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि जब होगा तो देखिएगा, ये 100 पे अगर परसेंटेज देखे तो 100 पे देखिए। ठीक है। अब 4 चीज बोला था डेंसिटी में, और जो आएगा वो क्या है अपना, वो है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, गामा एस। गामा एस में क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड गामा एस, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। गामा सॉलिड में क्या होगा, देखिए इसमें जो है सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो डिवाइड होगा ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से होगा, टोटल वॉल्यूम से नहीं होगा। तो यहाँ पे और गामा एस और गामा डाई सेम नहीं है, गामा एस गामा डाई नॉट इक्वल टू, नॉट, दोनों में सेम नहीं है। क्यों, यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड होता है और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसलिए गामा एस और गामा भी सेम नहीं है। इस चीज को आप देख लेंगे एक बार। एक टर्म और है, क्या टर्म बता दिया मैं आपको, एक टर्म और है, वो है सबमर्ज केस में जब होगा, गामा एस, गामा सबमर्ज को डिनोट करते हैं ये डी और ई है। सबमर्ज केस में जब रहेगा, सबमर्ज केस का क्या मतलब, वो एक होता है अपना कि जब फुल्ली फुल्ली वॉइस जो है वाटर से फिल, वाटर लॉगिंग का केस देखे होइएगा आप लोग, वाटर लॉगिंग का केस होता है, वो क्या होता है, तो सबमर्ज केस होता है। ठीक है। जैसे जो अपना ग्राउंड वाटर है, जैसे सॉइल सॉलिड है, ये ग्राउंड लेवल पे है अपना, यहाँ पे वाटर लेवल है, और यहाँ तक ये कैपिलरी के थ्रू यहाँ पे यहाँ तक है वाटर लेवल। ठीक है, समझ लीजिए कैसे, यहाँ तक वाटर लेवल है, तो नीचे वाले जो सॉइल होंगे वो वॉइड पूरे भरे हैं, और ये वो क्या है कि सबमर्ज है, पानी के अंदर क्या है, सॉइल सॉलिड सबमर्ज हो गया है, तो क्या बोलेंगे, सबमर्ज। और ये जो है यहाँ पे पानी, ये सबमर्ज नहीं है लेकिन कैपिलरी, वो प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या है कि वॉइस में से ऊपर तक पानी फिल होता है। ठीक है, पानी फिल हो गया तो वॉइस जो है वाटर से भर गए, यहाँ पे सबमर्ज नहीं है लेकिन क्या है कि पानी से भरे हैं सारे वॉइस, ये सैचुरेटेड केस में आ गए। अब कैसे होता है ये कैपिलरी वाला, जो आपको एग्जांपल और अच्छा समझना है, तो आप कभी समुद्र के किनारे जाओ। ठीक है, समुद्र के किनारे जाओ, तो आप जो समुद्र के पास में जाओगे, जैसे यहाँ पे पानी है, आप ये वाले रीजन में जब आप चलोगे तो आपको यहाँ पे चलने में इजी होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि ऑयल जो होंगे वो फुल्ली फिल्ड होंगे वाटर यहाँ पे, है ना, ऑलमोस्ट फिल्ड होंगे यहाँ पे वाटर। तो ये सैचुरेशन में केस आ गया, और इसके नीचे वाला जो सॉइल है वो क्या है, सबमर्ज में केस आ गया। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है हमको, गामा सबमर्ज का बस फॉर्मूला देखते हैं। अगर हम गेट की तैयारी कर रहे होते, ये चीज कर रहे होते तो और डीप में देखते, लेकिन इस स्थिति में रिक्वायर्ड नहीं है, तो रिक्वायर्ड नहीं है तो क्या करेंगे हम, बस फॉर्मूला फॉर्मूला देखेंगे। और अभी हमको क्यूएलसी सीरीज करना है तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, गामा सबमर्ज का
सबमर्ज यूनिट वेट बोलते हैं इसको, लिख लेना सबमर्ज यूनिट वेट। ठीक है, सबमर्ज यूनिट वेट लिखते हैं इसको। तो गामा सबमर्ज इज इक्वल टू क्या होता है? गामा सबमर्ज को गामा स्टैक में से डेंसिटी ऑफ वाटर को माइनस कर देंगे तो उसमें आ जाएगा गामा सबमर्ज। ठीक है। अब जो है, अब दो टर्म बचा है अपने पास। दो टर्म क्या है? एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, क्यू क्यू या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी या मास बल या फिर अपरेंट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जीएस और जीएम निकालना है यहाँ पर, जो कि लास्ट टर्म है। उसके बाद हम इस सारे चीज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके फॉर्मूलाज मैं बता देता हूँ। और फिर कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। ये फॉर्मूले जितने बताया हूँ ये सब एकदम दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी भूलना नहीं चाहिए। और एक और हम आपको लिस्ट देंगे 13-14 फॉर्मूलों का, जिसको सोल ऑफ फाइल बोलते हैं। वो आपको रट लेना है बिल्कुल। पीवाईक्यू अगर चाहते हो, आप खुद से सॉल्व भी करना चाहते हो मेरे साथ साथ, तो आपको इतना तो रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम पढ़ रहे होते तो एक करके समझाते कि क्यों कैसे आता है, लेकिन अब तो वो नहीं कर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। 7 नंबर तक बता दिया था। 8 नंबर है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी में पहला नंबर जो है अपना ए, इसको बोलते हैं टू मीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको डिनोट करते हैं जी या फिर जी एस। इसका फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ गिवन सॉलिड वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ स्टैंडर्ड वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। ग्रेविटी देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी जब भी निकालना होता है तो क्या करते हैं, जो वेट होता है उसको वाटर के वेट से ये क्या कहते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं। इसलिए गामा ऑफ सॉलिड अपन गामा ऑफ वाटर, डेंसिटी जो होगा सॉलिड का और गामा ऑफ वाटर से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा स्पेसिफिक, ये डेंसिटी निकल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा जी। और उसी केस में ये गामा ऑफ सॉलिड से डिवाइड किया गामा ऑफ वाटर को, अगर गामा ऑफ बल्ब से डिवाइड करें, गामा बल्ब बताया था, गामा बल्ब अपॉन गामा डब्ल्यू कर देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बल्क, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क ग्रेविटी। ठीक है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी को ग्रेविटी बोलेंगे इसको। अब इतना हो गया, अब इतना आप याद कर लेना। और एक सोल ऑफ कॉइल है, वो मैं लास्ट में बता देता हूँ। वो सारे सारे आपको याद रखना है। सोल ऑफ कॉइल्स बोलते हैं। तो ये फॉर्मूले की लिस्ट है, आपको बता दे रहा हूँ। तो देखते हैं, पहला फॉर्मूला जो है वो है क्या? एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, degree of separation into y ratio is equal to water content into specific gravity। सेकेंड नंबर पे है गामा बल्ब। ये हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस एस की डिग्री ऑफ सेपरेशन इंटू वाई रेशियो डेंसिटी ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस वाई रेशियो। गामा डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा क्वेश्चन में देखेंगे, 3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तीसरा है गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेटेड क्या होगा? एस जो है फुल्ली फिल्ड है, वाटर जो है फुल्ली फिल्ड है, तो इसका वैल्यू 100%, तो 100% फिल इसमें 1, तो जी प्लस ई
गा जी प्लस टी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस टी। ठीक है। तीन फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। फोर्थ फॉर्मूला है गामा सबमर्ज। गामा सबमर्ज को लिखेंगे जी माइनस वन गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस टी। फिफ्थ फॉर्मूला जो है अपना वो क्या है, गामा डाई का। गामा डाई क्या होगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस टी। गामा डाई का एक और फॉर्मूला, वो क्या है, गामा बल्ब वन प्लस। गामा डाई का एक और फॉर्मूला, वो क्या है, वन माइनस थीटा ए ई गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू जी। अब ईटा ए आपको याद नहीं होगा, दिमाग से निकल गया होगा, तो जाके ईटा ए देखिए क्या है। ईटा ए में किस पे डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से या टोटल वॉल्यूम से। थोड़ा सा हिंट है कि टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो इसका क्या नाम होगा। पोरोसिटी से इसको, पोरोसिटी या एयर कंटेंट से इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब एक नंबर पे क्या होगा, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ गामा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो हम जो बताए थे वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये हो गया। अगर बॉयड इसको निकालना होगा तो पोरोसिटी दिया होगा तो एन वन माइनस वन माइनस एन। 10 नंबर फॉर्मूला है अपना कि अगर हमें ये पोरोसिटी निकालना होगा बॉयड के लिए, ये है कि क्या करेंगे, वन अपॉन ई, ये अपन वन प्लस टी। वेट ऑफ सॉलिड्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल वेट अपॉन वन प्लस वाटर। और एक और है कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालना होगा तो करेंगे टोटल वॉल्यूम अपॉन वन प्लस वाटर। ठीक है। तो ये जो भी जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, क्वेश्चन करने लगेंगे फिर थोड़ा सा। आप इतने करने के बाद आप अगर खुद से भी ट्राई करोगे बनाने का कि वही क्यों, तब ये क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत। ठीक है। अब ट्राई का जो मेरे हिसाब से है वो दो पार्ट बचे हैं। दो पार्ट है, दो पार्ट में है। एक अपना क्या है कि वाटर कंटेंट लैब टेस्टिंग जो होता है अपना, लैब टेस्टिंग वाला पार्ट है। एक है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी सॉइल। तो ये हम कल की क्लास में देख लेंगे पूरा। एक फॉर्मूला फॉर्मूला बताऊंगा मैं, तो ये आप देख लो ये कल की क्लास में। फिर हम परसों जो अपना थर्ड लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा, फोर्थ लेक्चर में आपको पीवाईक्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे को पता है तो वो फोर्थ लेक्चर देखेंगे। वहाँ तक अभी एक चीज मैं क्लियर करती हूँ कि ये मैं पेन टैब पे अभी लिख रहा हूँ, नया नया स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरी हैंड राइटिंग में थोड़ा इशू हो सकता है, आपको समझ में आया, इसलिए मैं थोड़ा फ्लुएंट भी नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ? तो 3 4 लेक्चर के बाद आपको ये भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आप मेरे साथ पीएचडी लगाइए, गारंटी है कि एसएससी के ये सारे क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट में करा रहा हूँ वो हो ही जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।